प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि आप फिर उपस्थिति में आ सके। और डिवाइन सर्विस में आप सबका स्वागत है। जितने भी फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं उन सबका मैं स्वागत करता हूं और जो दुआ करता हूं कि प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए आज की डिवाइन सर्विस को शुरू करते हुए हम सिरों को झुकाएंगे, छोटी प्रार्थना करेंगे। अब दिमाग को हम तेरे सामने आते हैं और मेहरबान बाप आज की इबादत को तेरे समर्पी हाथ में दे दे। अपनी रूह का दुगना वसा दे और आज के जो स्पीकर हैं पास्टर किशोर गिल, उनको भी आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रभु जी अपनी रूह का दुगना अभिषेक देकर इस्तेमाल कर। और मेहरबान बाप जितने भी भाई बहन हमें अपने घरों पर सुन रहे हैं प्रभु जी और फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, उन सब पर दया करें। और जो नहीं भी जुड़े प्रभु जी आप उन पर भी दया करें। सैबत की खींच की के अंदर प्रभु जी होने के लिए उनको अपनी समर्थ को दे लें और आज की इबादत सबके लिए आशीष का कारण बने। ये सब आशीष तेरे समर्थी नाम में मांग रहे हैं, आमीन। आइए प्रभु की महिमा के लिए एक भजन गाएंगे एरन के साथ मिलकर। सब वादे मेरे खुदावंद के सच्चे हैं। सब वादे मेरे सच्चे हैं। मेरे खुदावंद के सब वादे सच्चे हैं। मेरे खुदावंद के सब वादे सच्चे हैं। कौल टल उसके दिल पक्के हैं। मेरे खुदावंद के सब वादे सच्चे हैं। सब वादे मेरे खुदावंद के सच्चे हैं।
अच्छे और खूबसूरत गीत के लिए एरन का हम धन्यवाद करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हम सब ने आशीष पाई है। स्वाई सवादत को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के वक्ता और गिल को निमंत्रण देता हूँ कि वो आगे आए और प्रभु का वचन सबके पास स्वाई सब सिरों को झुकाएंगे और छोटी दुआ करेंगे। बाप तेरे दास को तेरे समर्थी हाथ में देते हैं, उनका दुगना अभिषेक देकर इस्तेमाल कर। और जितने भी प्रभु जी अजीज तेरा वचन सुनते हैं, फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं, सब आशीष पाए यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको सलाम और हैप्पी सैबत। हम परमेश्वर के बहुत ही शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं उस हमारे प्रभु का जो कि इस दुनिया को बनाने वाला है और जो सृष्टि करता है और जो हमें बहुत प्यार करता है, क्योंकि उसने हमें अपने हाथों से बनाया है। और आज पाक सबत की घड़ी में हम सब यहाँ पर आज जो फेसबुक के माध्यम से आज सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च जलंधर जो कि आज हम आपके साथ संगति कर सकते हैं, आज का वचन हम आपके साथ साझा कर सकते हैं। आज का सुबह में आपने साइबर स्कूल प्रोग्राम को आपने ग्रहण किया, उसको सुना, मिशन रिपोर्ट सुनी है, पीछे टॉक सुना है और संगीतों के द्वारा से आपने जो है परमेश्वर के वचन को सुना है। और हमारे पास्टर सुनील मसीह उनके द्वारा आपने आज की लेसन स्टडी को सीखा है। और जो मुझे हमारे चर्च मेंबर्स या हमारे भाई बहन या हमारे फ्रेंड्स हमें फेसबुक के माध्यम से आज हमारे साथ परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं और आराधना के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हम आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं और दुआ करते हैं कि प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। और जब आज का वचन मैं और आप मिलकर ग्रहण करेंगे और प्रभु से बहुत सारी आशीष प्राप्त करेंगे। और ये उनके लिए भी मैसेज है कि जो लोग नहीं जुड़ पाएंगे, ये मैसेज जो है फेसबुक में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, उसके बाद ये यूट्यूब में किशोर गिल के चैनल के नाम से जो है यूट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और आप किसी भी समय इसको यूट्यूब पर ट्रांसफर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये पैगाम लोगों तक पहुंचे तो आप यूट्यूब में जाकर, फेसबुक में जाकर इसे शेयर कर सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये आज का पैगाम जो हम एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं, लोग जो है इसे प्राप्त कर सकें। और मैं आज आपका धन्यवाद करता हूं कि आज मुझे और आपको ये बहुत ही एक सुनहरी मौका मिला है, ताकि हम इस, जबकि दुनिया भर में कोविड-19 के नाम से जो पैंडेमिक महामारी की बीमारी जिसे हम कोरोना वायरस के नाम से जान चुके हैं और भारी बड़ी नजदीकी से जान पहचान हो गई, और हम ये भी जानते हैं कि हमें उससे कैसे प्रिकॉशंस रखना है, कैसे बचना है। और उससे बढ़कर हम जानते हैं कि डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, हम अपनी हिदायतें जो हैं उसको मान रहे हैं, हम उसके बचने के तरीकों को सीख रहे हैं, उस पर चल रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि उतना ही काफी नहीं। हमें जरूरत है कि हम अपने घुटनों पर आए और हम प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि कोई भी बीमारी इस संसार में जब आती है, कोई भी जब दुख आता है, इंसान एक दूसरे के काम आता है, इंसान एक दूसरे के लिए प्रार्थना करता है, लेकिन उस प्रार्थना में ताकत, उस प्रार्थना में समर्थ, उस प्रार्थना में शिफा सिर्फ और सिर्फ हमें खुदावंद यीशु जो है वो दे सकता है। सब बोलेंगे आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। आज मैं कुछ थोड़ा वचन 15-20 मिनट के लिए आपके साथ साझा करना चाहता हूं, और आज का वचन जो मैंने इमोस की किताब से लिया है, इमोस की किताब से मैंने इस वचन को लिया है, और ये मैं आपके सामने आज का वचन जो है वो शेयर करना चाहता हूं। और इमोस की किताब उसका 8 अध्याय और उसकी 1 से 14 अगर हम
पढ़ेंगे उसमें हम इस वचन को जो है वो हम पाएंगे। आमोस की किताब उसका 8 अध्याय 1 से 14 आयत तक हम इसमें पढ़ेंगे कि हम इसके बारे में क्या सीखेंगे। और इसके बारे में हम ये सीखेंगे कि ये आमोस ने बनी इस्राएली लोगों के लिए ये वचन लिखा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब मिस्र से बनी इस्राएली लोगों को निकालकर मूसा लाया और उसी समय से लोगों का परमेश्वर के प्रति जो व्यवहार रहा वो बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों पर अपना अनुग्रह करता रहा, क्योंकि परमेश्वर ने उन लोगों को अपनी चुनी हुई कौम माना था। प्रभु यीशु मसीह ने, उस परमेश्वर ने उन्हें चुन लिया था, इसलिए वो उन्हें क्षमा करता रहा और वो धीरज धरकर उनकी इंतजार करता रहा, उनको मौजे दिखाता रहा, उनकी उस मुश्किलों में उनकी जरूरतों को पूरा करता रहा। जब उनके बीच में अकाल पड़ गया, उनके खाने के लिए नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था, मूसा के द्वारा पहाड़ से पानी निकाल दिया। उस परमेश्वर की हम बात करते हैं। और आमोस भी उस समय की बात करता है जब इस्राएली लोग जो थे वो बहुत ढीठ हो गए और वो परमेश्वर की बातों को नहीं मानते थे, लेकिन परमेश्वर उनके साथ फिर भी वफादार रहा, परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर बना रहा। और परमेश्वर ने देखा कि उस समय जो आमोस के समय में ये बात हो रही थी कि इस्राएली जो थे वो एक प्रॉस्पेरिटी में बढ़ रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ उनके अंदर बेइंसाफी जो थी वो बहुत चल रही थी, उनके अंदर लालचपन था वो बहुत चल रहा था और वो बहुत आसान सी जिंदगी जीना चाहते थे, मौज की जिंदगी जीना चाहते थे, क्योंकि वो हर बार परमेश्वर से डिमांड करते, उसे मानते कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, मूसा से मानते। और उस समय हम ये भी जानते हैं, उस समय हम ये भी जानते हैं कि बहुत सारी जो रीति रिवाज उस समय की बहुत सारे जो रीति रिवाज लोग करते थे अपने आप को यह साबित करने के लिए कि हम राष्ट्रवाद हैं, लेकिन उसके साथ साथ उस समय के लोग और दूसरे परमेश्वर को भी मानते थे और इधर इधर भटकते थे, अलग अलग जगहों पर अलग अलग बातों से वो दूर चले जाते थे, अपनी जिंदगियों को दूसरों के पीछे लगाकर वो खुदा से, उस परमेश्वर से दूर हो जाते थे। और धीरे धीरे उनका जो परमेश्वरी चरित्र था वो सड़ने लगा था, वो खराब होने लगा था, और क्योंकि उनकी जो चाहत थी, उनकी जो लालसा थी वो दुनिया में बढ़ने लगी थी। इस वजह से जो है आमोस जो है उस समय के लिए इस्राएल के लिए ये पैगाम लाता है जो मैं आज आपके सामने पढ़ने वाला हूं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर इब्रानियों के खत में अगर हम पढ़ते हैं उसकी 13, उसकी 3 और 4, उसकी 5 और 6 आयत में अगर आप इब्रानियों के खत में देखेंगे तो वहां पर आपको ये बातें मिलेंगी। और वहां पर भी इब्रानियों के खत में बहुत बातें जो है ऐसी लिखी गई कि परमेश्वर ये कहता है तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोभ रहित। और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि इस्राएली लोग जो थे परमेश्वर से हमेशा डिमांड करते थे पानी की, खाने की, भोजन की, लेकिन परमेश्वर ने उनसे कहा जो तुम्हारे पास है उसी पे संतुष्ट करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्याग दूंगा। ये परमेश्वर का वादा है। परमेश्वर के इस वचन पढ़े जाने पर परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। हम आज देखेंगे कि इस्राएलियों का खत उसके 6 अध्याय की 13 से भी अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी हमें परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जैसे हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं उस पर हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर के पास आना है और उस लड़ाई को लड़ना है, क्योंकि दुश्मन हमारे विरुद्ध खड़ा है। और वो दुश्मन कौन है? वो दुश्मन शैतान है। और आज वो दुश्मन जो हमारे सामने खड़ा है, आज जो हम मानकर चल रहे हैं, जो महामारी है, कोविड-19 है, कोरोना वायरस है, वो हमारे सामने एक दुश्मन बन के खड़ा है। एक डॉक्टर ने ये बात को कहा है, जब मैं उसकी बात को सुन रहा था, उसने मुझे कहा है कि दुश्मन से लड़ने के 2 तरीके
हमें आपको उसे बचाना है, हमें अपने आप को उसे बचाना है और हमें छुपाना है। जैसे हमने पिछले सप्ताह में पढ़ा, परमेश्वर ने कहा है अपनी कोठरी में जाके अपना बंद होकर अपने वहां रुके रहो जब तक वो बला टल ना जाए। लेकिन दूसरा तरीका है ऑफेंसिव का। अगर हमारा और कोई हल नहीं निकलता है, हम उससे डिफेंस नहीं कर सकते हैं, हमें जरूरत है कि हम जो है प्रार्थनाओं के द्वारा से प्रभु के पास निकले, बाहर निकले, अपने औजारों को लेकर निकले, ताकि हम दुश्मन का सामना कर सकें। हम उस वचन की तलवार को लेकर बाहर निकले जो प्रभु परमेश्वर ने हमें यह वचन दिया है। उस वचन से हम जो है शैतान को भगा सकेंगे। यह वचन जो है वो जो हमारा दुश्मन है, जिसे आज हम पैंडेमिक महामारी कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं, उसे हम अपनी डिफेंसिव तो कर रहे हैं, लेकिन ऑफेंसिव तरीके से यह कि परमेश्वर से प्रार्थना करें, हम वो वचन की तलवार उठा लें, प्रभु से मांगे और प्रभु अवश्य हमारी मदद करेगा और हमें जो है विजय करेगा, ताकि हम इस कोरोना की लड़ाई में विजय हो सकें, उसे लड़ सकें और पार हो सकें। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, ये प्रभु का वचन है। प्रभु का वचन कभी खाली नहीं जाता है, इसलिए वो अपने वचन में कहता है, इसलिए प्रभु परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। पुट होल आर्मर ऑफ गॉड, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, प्रभु के सारे हथियार जो है वो पहन लो। अगर हम परमेश्वर के वचन को यहां पढ़ेंगे तो अमोस की किताब उसका 8 अध्याय उसकी 1 से 14 तक मैं पढ़ना चाहता हूं और चाहता हूं कि परमेश्वर यहोवा ने मुझको ये दिखाया है। अब ये अमोस जो है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा से ये वचन बता रहा है और कह रहा है कि प्रभु ने मुझे क्या दिखाया है। धूप काल के फलों से भरी हुई एक टोकरी है और उसने कहा, हे अमोस तुझे क्या दिख पड़ता है? मैंने कहा, धूप काल के फलों से भरी एक टोकरी है। तब यहोवा ने मुझसे कहा, मेरी प्रजा इस्राएल का अंत आ गया है। मेरे भाइयों बहनों, आज ये दुनिया है जो परमेश्वर की मॉडर्न इजराइल है। परमेश्वर ने हम सबको चुन लिया है। इजराइल का मतलब है चुनी हुई कौम, चुने हुए लोग। परमेश्वर की इजराइल जो कौम थी चुनी हुई थी, आज प्रभु ने भी हमें चुन लिया क्योंकि उसने हमें बुलाया है। He has called us and we have response to that call। हमने उसकी बुलाहट को प्राप्त कर लिया है, हमने उसको शामिल हो गए हैं और मैं अब उसको और ना छोड़ूंगा। क्या कहता है? मेरी प्रजा इस्राएल कहता है कि अंत आ गया, पर परमेश्वर जो कहता है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हम कभी कभी ये सोचते हैं, कभी मुश्किल आ जाती है, शायद मुझे मेरे परमेश्वर ने मुझे क्यों छोड़ दिया है। क्योंकि इन शब्दों को प्रभु यीशु मसीह ने भी जब इंसानी जाने में वो इस दुश्मन के वार को सहन कर रहा था, तो उसने भी उस दुख में अपने परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। हम जब इंसान नहीं होते हैं तो हम दुखों को सहन नहीं कर पाते, लेकिन प्रभु की ये वाचा है, प्रभु का ये वादा है कि मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है कि उस दिन राज मंदिर के गीत हाहाकार में बदल जाएंगे। आज हम प्रभु से गिड़गिड़ा रहे हैं, आज हम प्रभु से उस शिफा के गीत गा रहे हैं, हम प्रभु से मांग रहे हैं। इससे बेहतर कि हम उसकी प्रशंसा करें, उसकी महिमा करें, लेकिन हम अपने दुख को उसके पास जाहिर कर रहे हैं, हम अपनी मुसीबतों को रख रहे हैं। आप किसी भी चर्च में कहीं भी प्रचार सुनिएगा, किसी भी इंसान के पास, किसी भी धर्म स्थान में, तो वहां पर हर कोई इंसान जो है वो अरदास कर रहा है। मैंने बहुत सारे दुनिया भर के चर्चेस में देखा है जहां डॉक्टर्स नर्सेस जो हैं वो हैं घुटने टेके हुए, मुंह को नीचे किए हुए जमीन पर लेटे हुए हैं और परमेश्वर से मांग रहे हैं, परमेश्वर तो हमारे गुनाहों को क्षमा कर, हमारी जिंदगियों को ग्रहण कर और इस बीमारी से हमें आजाद कर। और शवों का बड़ा ढेर लगेगा। हम रोज सुनते हैं, हमारा निगाह रहती है कितने लोग इस दुनिया में मर चुके हैं कोरोना वायरस की वजह से, और सब स्थानों में चुपचाप फेंक दिए जाएंगे। अभी हमने पिछले खबरों में सुना था कि जो रिश्तेदार हैं अपने रिश्तेदार की उस शव के पास नहीं जाना चाहते थे। जब उसका संस्कार किया वो 100 मीटर के उसको दूर रहना चाहते थे। कितनी मोहब्बत जो है इंसान के लिए उस शैतान ने ठंडी कर दी है। उस शैतान ने कितना फासला हमारे बीच में कर दिया है। हमारे और हमारे परमेश्वर
इंसानों के बीच में वो फासला कर दिया। पर बहनों भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, भले कि हम इंसान इंसान से फासला रखना ये हमारा डिफेंसिव एक टूल है, हमें डिफेंड करना है, लेकिन ये याद रखिए, हम इंसान से कुछ पल तो हम दूर हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से हम दूर नहीं हो सकते हैं। जितना शैतान ने हमें इंसानों से दूर किया है, उतना हर एक इंसान प्रभु के नजदीक आ गया है। आमीन। इसलिए हम आगे पढ़ेंगे। ये सुनो, तुम जो दरिद्र को निगलना और देश के नम्र लोगों को नष्ट करना चाहते हो। आज जो दुष्ट ताकतें हैं वो क्या है? गरीबों को, जरूरतमंदों को क्या निगल लेना चाहते हैं, देश के नाम नम्र लोगों को नष्ट करना चाहते हैं। जो शैतानी ताकतें हैं वो क्या है? शैतान क्या है? उसमें से मौका ढूंढता है, समय आ गया है, अब मैं लोगों को भरमा दूं, दुनिया को भरमा दूं। जो कहते हैं नया चांद कब बीतेगा कि हम अन्न बेच सकें, है ना? लोग सोच रहे हैं अब लॉकडाउन कब खुलेगा, हम अपनी दुकानें खोलें। अच्छी बात है, क्योंकि लोगों को राशन चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा फिक्र है उनकी कमाई की, पैसे की। अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम कैसे खाएंगे? लेकिन प्रभु परमेश्वर ने कहा है कि इंसान केवल रोटी से नहीं, बल्कि हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जीता है। आमीन। ये परमेश्वर की वाणी है। और जो हम डिफेंसिव काम कर रहे हैं वो भी जरूरी है। राशन जरूरी है, काम जरूरी है, ये बात है। उसके लिए हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है, हमारे अधिकारी काम कर रहे हैं, हमारा प्रशासन काम कर रहा है। और हम अपने प्रशासन के लिए, अपनी गवर्नमेंट के लिए, जो हमारी पंजाब गवर्नमेंट है, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है, हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं कि वो सारे प्रशासन को जो है वो इंसानों की जरूरतों को समझ रहा है, उनको देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो शैतान की तरफ होंगे, जो उसमें मौका उठाना चाहेंगे, जो उसमें बुरे काम करना चाहेंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है जो ऐसा करेंगे वो परमेश्वर के राज्य में नहीं बचेंगे, लेकिन जो इसमें स्थिर रहेंगे, खड़े रहेंगे, वो लड़ाई को जीत जाएंगे, वो अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। योवा ने कहता कि हम कंगालों को रुपया देकर और दरिद्रों को, जो जरूरतमंद हैं, को एक जोड़ी जूते देकर मोल लें और निकम्मा अन्न बेचेंगे। ऐसा करेंगे इंसान लोग जो हैं, ठीक है ना? लेकिन क्या इस कारण भूमि ना कांपेगी? क्या अगर हम ऐसा काम करेंगे तो वो कहर हम पर आ जाएगा? क्या उन पर के सब रहने वाले विलाप ना करेंगे? अभी लोग क्या करेंगे? लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है तो लोग क्या आ रहे हैं? विलाप करने सड़कों पर आ रहे हैं, है ना? क्योंकि वो भूखे हैं। ये देश सबका और सब मिस्र की नील नदी के समान होगा। क्या होगा? वादा करता है हमारा परमेश्वर, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, वो नील नदी के समान होगा, जो बढ़ती है फिर लहरें मारती है। क्या करती है? बढ़ जाती है, और फिर उसकी लहरें जो हैं वो पार होती हैं और कितनी सुंदर दिखाई देती हैं, और फिर घट जाती है। ये दुनिया का दस्तूर है। परमेश्वर वचन लिखा है, ये परमेश्वर ही है, वो एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। नीति वचन में इसका हम पाते हैं। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, उस समय मैं सूर्य को दोपहर के समय अस्त करूंगा। आखिरी समय में परमेश्वर बताता है, और यीशु मसीह ने जब इस दुनिया में थे उसने कहा आखिरी समय आएगा, और आखिरी समय आ गया है। और परमेश्वर का पुत्र जो पकड़ाया जाएगा वो इंसानों के लिए मारा जाएगा। और देखा कि और इस देश को दिन दोपहरी अंधकार कर दूंगा। मत्ती का 27 की 45 में दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। और आगे लिखा है कि फिर मरकस 15:33 में लिखा है, और दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया, तीसरे पैर तक रहा। तीसरे पैर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलाही इलाही लमा शबक्तनी, जिसका अर्थ है हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। लूकास का 23 उसकी 44 से 45 में पढ़ते हैं, तब यीशु ने कहा, उसने कहा, हे यीशु, किसने कहा? वो जो डाकू जो दाहिने हाथ उसके लटकाया गया था, एक बाईं हाथ एक दाईं हाथ जो
दाएं हाथ में था, उसने कहा, तीसरे पैर तक रहा। तीसरे पैर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा। और फिर वो जो डाकू उसके दाहिने हाथ में था, उससे कहा, उसने यीशु से कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। तो यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे आज सच सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, तू उस फिरदौस में होगा। आमीन, आमीन। और लगभग दोपहर से तीसरे पैर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये कहकर उन्होंने प्राण छोड़ दिया। उस प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए वो जान इसलिए रसूली पर दी ताकि मैं और आप जो है अनंत जीवन पा सकें, हम इन गुनाहों से छुटकारा पा सकें। हम ये सिर्फ कोरोना वायरस से नहीं, बल्कि कोरोना वायरस से भी वो भयंकर जो गुनाह है, जो हमारे जीवन में पाप है, वो उससे भी हमें साफ कर सके। और उस पाप को धोने के बाद हमें क्या मिलेगा? ये दुनियादारी के जीवन नहीं, बल्कि अनंत जीवन मिलेगा। उस अनंत जीवन के लिए भी हमें यीशु को ग्रहण करना है, उसके वचनों को प्राप्त करना है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये प्रभु का वचन जो हमें आज मिल रहा है, इसे समझने की जरूरत है, इसे प्राप्त करने की जरूरत है। मैं तुम्हारे पर्वों के उत्सव को दूर करके विलाप कराऊंगा। कह रहा, ये जो आप इधर करते हो, ये काम करते हो, ये टोटके करते हो, इस तरह की बातें करते हो, उनको सबको मैं छुड़ा दूंगा। मैं आपको बता दूंगा कि मैं सच्चा और जिंदा परमेश्वर हूं। आप मेरे साथ सीधा प्रार्थना करिए, आप मुझसे प्रार्थना करिए, आप मुझे पाएंगे और मैं आपकी प्रार्थना को स्वर्ग से सुनूंगा। ताकि जो इंसान अपने आप को दीन करके, नम्र करके मुझसे प्रार्थना करते हैं, तो मैं उस वर्ग से आपकी प्रार्थना को सुनूंगा और मैं आपको क्या करूंगा? आपको चंगा कर दूंगा, आपके देश को चंगा कर दूंगा, आपकी बीमारी को चंगा कर दूंगा। ये परमेश्वर का मेरे और आपके साथ और इस दुनिया के साथ वादा है, इस दुनिया के साथ वादा। और सारे सब गीतों को दूर करके विलाप के गीत गुआऊंगा। आज क्या है? दुखा दे दे, आज दुखाना देना है। सारे सोच रहे पता नहीं की हो जाना है। हमें जरूरत है कि हमें गंभीर रहें, उसके सतर्क रहें, बचें, लेकिन उसके साथ साथ प्रभु में हिम्मत रखें, क्योंकि उसने कहा है कि यू पुट ऑन ऑल आर्मर ऑफ गॉड, आर्मर ऑफ गॉड। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, परमेश्वर के सारे हथियार पहन लो। मैं तुम सबकी कटी में तार बनाऊंगा। क्या करूंगा? निनवे शहर के लोगों को परमेश्वर ने बदल दिया, पवित्र आत्मा का वचन दिया, उनको पश्चाताप का आत्मा दे दिया। और क्या पशु, क्या इंसान ने, क्या राजा, क्या रंग ने, सब ने क्या कर दिया? पश्चाताप कर दिया और वो सब बच गए। आज हमें भी जरूरत है कि हम अपने गुनाह से पश्चाताप करें। और कहता उसमें ना तो, और कहता है कि और उसमें इस देश में अकाल करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी। कैसा अकाल करूंगा? आज अन्न मिल रहा है, हमें रोज आटा मिल रहा है, रोज सब्जी मिल रही है, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने की भूख प्यास हो जाएगी। आज लोग क्या है? आज लोग कह रहे हैं हमें वो वचन दो, प्रभु हमें हमारी प्रार्थना को सुनो। हर एक इंसान जो परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर उसको ढूंढ रहा है, उसको पाना चाहता है, तो पाना चाहता है। यशायाह की किताब में लिखा है कि प्रभु से प्रार्थना उस समय करो जब वो मिल सकता है। आज प्रभु हमें मिल सकता है क्योंकि हम दुख की घड़ी में हैं, हम परेशानी की घड़ी में हैं। हमें जरूरत है कि हम अपने घुटनों पर जाएं, हम उसे ढूंढें और उसे हम पाएंगे कि वो हमारे हृदय में है। और लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र और तब और उत्तर के पूर्व तक हम मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। ये वचन मैं मेडिकल की दुकान पे गया। भाई मेडिकल की दुकान में उसका जो बड़ा भाई बाहर में खड़ा है, लेकिन उसका बड़ा भाई जो है वो अपनी कमीज की जेब में अपने कुछ डाले हुए है और उसका पेट फूला हुआ है ना, पेट फूला हुआ है। हमारे पास्टर सुनील जी ने कहा, भाई साहब ये आपका पेट फूला हुआ क्या है? तो उसने निकाल कर कहा, भाई पाजी साहब जी, मैं यहाँ दुकान के सामने बैठता हूँ, जब मैं फ्री रहता हूँ तो मैं परमेश्वर का वचन पढ़ता हूँ। आमीन। मैं परमेश्वर का वचन पढ़ता हूँ। जरूरत है कि इस वचन का अकाल पड़ने वाला,
हमें ये वचन नहीं मिलेगा। हमें जरूरत है कि हम ये वचन अपने हृदयों में लगा ले। नीति वचन में लिखा है कि इस वचन को अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख ले। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, आइए हम परमेश्वर के वचन से आगे बढ़ेंगे कि हमें जरूरत है कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए, शैतान से जीतने के लिए, इन पापों से, इस बीमारी से, इस गुनाह से ऊपर आने के लिए हमें जो है अपने औजार जो पहनने की जरूरत है। और वो औजार क्या है? प्रभु का वचन। आमीन। प्रभु का वचन, उसमें लिखा है, इसलिए उसका 6 अध्याय की 10 की 18 से पढ़ते हैं, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, ताकतवर बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। क्या बांध लो? प्रभु के सारे हथियार बांध लो। पुट ऑन द होल आर्मर ऑफ गॉड। आमीन। कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। बोलेंगे आमीन। क्योंकि हमारा ये मुझे युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों और अधिकारियों से है। और कौन से अधिकारियों से? और इस संसार के अंधकार के शासकों से, और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। बोलेंगे आमीन। आकाश में शैतान से जो बीमारियां हमारे ऊपर भेजता है, जो मुश्किल हमारे सामने खड़ी करता है, ताकि हम परीक्षा में पड़ जाएं। इसलिए हम दुआ करते हैं, प्रभु हमें परीक्षा में ना डाल, क्योंकि हमारा ये मूल युद्ध किसके में है? उस आकाश की शक्तियों में। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। मेरे भाइयों और बहनों, ये प्रभु का हथियार है। अपने वचन का ये हथियार बांध, कहता है, ताकि हम इस बुरे वक्त में उससे लड़ सकें, उसे हम लड़ सकें, और बुरे वक्त में, बुरे दिन में हम सामना कर सकें, और सब कुछ पूरे करके स्थिर रह सकें, खड़े रह सकें, मजबूत रह सकें। इसलिए सत्य से अपनी कमर बांध लो। किससे? सच्चाई से अपनी कमर बांध लो, और धार्मिकता की जन्म पहन लो। धार्मिकता की, प्रभु यीशु मसीह हमारा धार्मिकता है, उसकी जन्म पहन लो। शील्ड योरसेल्फ, जो ताकि शैतान वार ना कर सके, वो हमें गोली ना मार सके। और कहता है, पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लो। लोगों को वो मेल के, और ये नहीं कि लोगों के पास जाने की जरूरत है। आज मीडिया के द्वारा से परमेश्वर ने हमें वो एक बहुत बड़ा तोहफा गिफ्ट दिया है, ताकि हम, भले कि शैतान ने इंसानों से मिलने के लिए रोक दिया, लेकिन परमेश्वर ने अपनी समझ से, अपने ज्ञान से, ये मीडिया, फेसबुक, जो व्हाट्सएप हमें दिया, इसके द्वारा से हम हर इंसान के साथ उस वचन को पढ़ सकते हैं, और एक दूसरे को साहस दे सकते हैं, एक दूसरे की तसल्ली दे सकते हैं, एक दूसरे के साथ प्रार्थना कर सकते हैं। और भाइयों और बहनों, जो मुझे आप सुन रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, और ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रभु सदा आपके संग है। वो कभी आपको ना छोड़ेगा और ना कभी आपको त्यागेगा। इसलिए कहता है कि सत्य से अपनी कमर कसकर बांध लो, और धार्मिकता की जन्म पहन लो, और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर रखो, कि तुम सदा तैयार रहो, और उन सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर हो, और ढाल ले लो, स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। If Satan is going to shoot you with an arrow, you should have your shield to protect you. और वो शील्ड क्या है? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर की मोहब्बत, परमेश्वर का विश्वास। और कहता है कि अगर आपके कोई सिर पर मारे, वार करे, दिमाग पर वार करे, तो क्या पहन लो? उधार का टोप। उधार का टोप कहां पहनना है? इस जहन में, इस दिल में, इस दिमाग में, इस सिर पर टोप पहन लो। और आत्मा की तलवार को, परमेश्वर का वचन, क्या? आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, इसे ले लो, अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख लो, इसे ले लो, और हर समय, हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते रहो। बोलेंगे आमीन? क्या करते रहो? प्रार्थना करते रहो और विनती करते रहो। मेक अ रिक्वेस्ट टू गॉड, गॉड वी रिक्वेस्ट यू, वी प्लीड यू टू हेल्प अस टू कम आउट ऑफ दिस पैंडेमिक कोरोना वायरस। सिर्फ
हमें अगर निकाल सकता है इसे, तो वो परमेश्वर प्रभु यीशु निकाल सकता है। बोले आमीन। हमें हदायतें बरतनी हैं जो गवर्नमेंट देती हैं, हमें जो जो चीजों से बचना है, इसे कहते हैं डिफेंड करना अपने आप को। और हमें ऑफेंसिव किससे रहना है? ऑफेंसिव रहना है, परमेश्वर के हथियारों को पकड़ लेना है और उस आकाश की शक्तियों से, परमेश्वर के उससे जो हथियार बांधकर आकाश की दुष्ट आत्माओं से हमें जो है लड़ना है और हमें उसे हराना है। और विनती करते रहो और जागते रहो, डोंट बी स्लीपी, डोंट बी लेजी, कि सब पवित्र लोग के लिए लगातार विनती करते रहो। जो पवित्र लोग हैं उनके लिए सदा विनती करते रहो। फिर से हम ये वचन पढ़ेंगे और फिर हम इसकी समाप्ति में जाएंगे। मैंने इब्रानियों का खत उसका 13 अध्याय की 5 और 6 आयत पढ़ी थी। वहां लिखा है तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो ना? तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित नहीं होना चाहिए, बिना लोभ के होना चाहिए। लोभ रहित हो, उसमें लोभ नहीं होना चाहिए। और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतुष्ट किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना मैं कभी तुझे त्यागूंगा। परमेश्वर के इस वचन पढ़े जाने पर आशीष वर्षित हो। आमीन। खुदा आपको आशीष। इस समय जो हमारे भाई सब आएंगे और आज के जो इस सभा के आखिरी गीत को हम गाएंगे, और मैं पाली साहब से ये भी दरख्वास्त करूंगा कि कुछ चंद हमारे पास जितने फेसबुक में हमारे पास लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए हम लगातार प्रार्थना करेंगे। और हमारे पास विशेष करके सबके लिए प्रार्थना करेंगे जो फेसबुक में है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हम सारे संसार के लिए, अपने चर्च मेंबरों के लिए, 7 डे चर्च जलंधर, हमारे 7 डे स्कूल के लिए, 7 डे रूबी नाथ हॉस्पिटल के लिए, हमारे जो 7 डे चर्च मेंबर जो हैं उनके लिए, जो घरों में बैठे हैं हमारे वचन को सुन रहे हैं, हमारे यूनियन में जो हमारे काम चल रहा है 7 डे का, हमारा डिवीजन में है, हमारा जीसी में वर्ल्ड लेवल पर कॉन्फ्रेंस, जीसी कॉन्फ्रेंस में अमेरिका में है, दुनिया भर में हमारा काम है। और जो दुनिया भर के मसीह लोग जो हैं अपने अपने गिरजाओं में, अपने अपने घरों में, जहाँ अपने अपनी जगहों में प्रार्थना कर रहे हैं, और जबकि हम बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, हम सारे संसार के लिए भी भाई साहब से कहेंगे दुआ करेंगे। विशेष करके हम अपने परिवारों के लिए हम दुआ करेंगे, उनके लिए दुआ करेंगे जो बीमार हैं, जो तकलीफ में हैं। और हम खास करके 2 भाई साहब नोट कर लीजिएगा, 2 शख्स के लिए प्रार्थना करेंगे। आप दुआ करेंगे सिस्टर कांता के लिए, सिस्टर कांता जिन्होंने हमें रिक्वेस्ट करी है उनके परिवार के लिए। सिस्टर कांता के जो बेटे बाहर इंग्लैंड में हैं, उनके बेटे को उनको पुत्र दिया है, बेटा दिया है, कुछ दिन हो गए हैं। और सिस्टर कांता चाहती हैं उनके लिए दुआ में याद रखा जाए इस कोरोना वायरस की बीमारी में, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और हमारी एक बेटी है नेपाल से, अंशु गिमरे, है ना, अगर मुझे सुन रही हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया मेरे से, पास्टर जी प्रार्थना करिए कि ये पैंडेमिक की जो महामारी है ये बहुत जल्द निकल जाए। तो हम उस बेटी से भी कहना चाहते हैं कि आप अपने हाथ परमात्मा के, उस परमेश्वर के सामने जोड़िएगा और आप उस परमेश्वर की तरफ ताकिएगा। वो आपकी दुआ को सुन रहा है और वो आपकी दुआ का उत्तर देगा, और इस बीमारी से मुझे और आपको, इस संसार को बहुत जल्द आजाद करेगा। और इसी के साथ आइए, जो आप हदिये हैं, जो चाहतमंद हैं हमारे लोग, जो घरों में हैं, जो जगहों में हैं और हमारे साथ बंदगी कर रहे हैं, और जो इस वीडियो को बाद में देखेंगे और जो इस प्रचार को फिर से सुनेंगे, और आप जो अपने हदिये हैं जो दे नहीं पा रहे हैं किसी कारणवश, क्योंकि आप गिरजाघर नहीं आ पा रहे हैं, मैं आपसे ये बेनती करता हूं, मैं आपसे ये दुआ करता हूं कि आप अपने लिफाफे ले लीजिएगा, आप अपने लिफाफे ले लीजिएगा, आप अपने ये लिफाफे ले लीजिएगा, घर में कोई भी प्लेन लिफाफा ले लीजिएगा, और आप इसमें अपना जो चाहतमंद हैं, आप परमेश्वर को देने के लिए हर सप्ताह या हर दिन आप चाहतमंद हैं, तो आप लिफाफे में अपना चंदा जो है वो डालते रहिएगा। अपनी जो ऑफरिंग है उसे डालिएगा, और फिर जैसे हम यहाँ दुआ करेंगे, उस दुआ के साथ जो है आप इस ऑफरिंग को जो है यहाँ पर आप रख सकते हैं। इस ऑफरिंग को आप डालिएगा, इस लिफाफे में ले लीजिएगा, इस तरह से डालिए, और आप इसको बंद कर लीजिएगा, और फिर आप इसे प्रार्थना सहित इसे अपनी बाइबल में या अपनी सुरक्षित जगह में रख दीजिएगा, और प्रार्थना करिएगा कि प्रभु मुझे हिम्मत दे, ताकि इस तेरी देन को, इस तेरे चंदे को मैं संभाल कर तेरी शुक्रगुजारी को, क्योंकि मेरी प्रार्थना का, ये मेरी आराधना का हिस्सा है जिसे मैं छोड़ना नहीं चाहता, जिसे मैं छोड़ना नहीं चाहती। भले कि मुझे आनंद ना मिले, भले कि मेरी जरूरत ना पूरी हो,
पर मैं इसे तेरी जरूरत के लिए पूरा करना चाहता हूँ। मेरी यही चाहत है कि मैं अपने जीवन को तुझे संपूर्ण देना चाहता हूँ, अपने सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि अपने पूरे तन मन और धन से प्रभु मैं तुझे देना चाहता हूँ। अपना ये चंदा, अपनी ये दायगी, अपनी शुक्रगुजारी, अपनी चाहत के मुताबिक इसे अपने पास रखिएगा। दुआ करिए, हम भी दुआ करेंगे आपकी, प्रभु आपको भरपूर रखे, प्रभु आपकी जरूरतों को पूरा करे और आपको संभाले रहे इस बीमारी के समय में। जैसे आप प्रभु के साथ अपनी प्रार्थना आराधना करते हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। और आइए हम आखिरी गीत गाएंगे और उसके बाद पास्टर सुनील जी जो है वो आखिरी दुआ करेंगे। हमारे सबके लिए जो रिक्वेस्ट आई हैं उनके लिए दुआ करेंगे, आज के चंदे के लिए दुआ करेंगे और फिर हम दुआए रवानी के साथ हम आज की सभा को खत्म करेंगे और फिर पाक कलाम का कलमा पढ़ा जाएगा और फिर हम इसी के साथ यहाँ से रुखसत होंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम अपनी सभा को समाप्त करने के लिए एक गीत गाएंगे। यहोवा यही सब कुछ मुहैया करता है, यहोवा यही सब कुछ मुहैया करता है। अपने जलाल की दौलत के मुहाफिज, अपने जलाल की दौलत के मुहाफिज, तेरे लिए मेरे लिए सब कुछ मुहैया करता है। यहोवा यही सब कुछ मुहैया करता है, यहोवा यही सब कुछ मुहैया करता है। आसमानी में आगीत यीशु देता है, आसमानी में आगीत यीशु देता है, पाकियों की संगत से संगीत देता है, पाकियों की संगत से संगीत देता है। तेरे
हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के अच्छे वचन के लिए और पास्टर किशोर का खुदा इनको आशीष दे और इसी तरह प्रभु इनको इस्तेमाल करता रहे। आइए इससे पहले कि हम आखिरी गीत के आखिरी प्रार्थना करें, मेरे पास कुछ रिक्वेस्ट आई है। सिस्टर कांता जिनको प्रभु ने पोते से ब्लेस किया है, हमने इनके लिए प्रार्थना करनी है, इनके खानदान के लिए प्रार्थना करनी है। सिस्टर अंशु नेपाल से जिनकी रिक्वेस्ट है कि जो कोरोना वायरस है महामारी है जल्दी से जल्दी खत्म हो, इसके लिए प्रार्थना की जाए। आंटी डरकस गिल लुधियाना में जो बीमार हैं उनके लिए आज प्रार्थना करनी है हमने। ब्रदर सुरेश पाटिल लुधियाना से इनकी रिक्वेस्ट है कि इनके सिस्टर विद्यावती बीमार हैं, उनके लिए प्रार्थना करनी है। एक और रिक्वेस्ट है जलंधर से सिस्टर सोनू, उनका बेटा बीमार है, उनके लिए प्रार्थना करनी है। आइए हम सब सिरों को झुकाएंगे, अगर हो सकता है तो अपनी अपनी जगह पर हम खड़े हो जाएं और इन लोगों के लिए प्रार्थना करें, आज के वचन के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबको बनाए अपने आप में बनाए रखें और हम उसमें दुआ और ईमान में तरक्की करते रहें। आइए सब सिरों को झुकाएंगे और दुआ करें। अब दिमाग धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के सुंदर दिन के लिए, पाक सब्बात के दिन के लिए, कि हम तेरे सामने आ सके, तेरी स्तुति की, तेरी आराधना की, तेरे वचन को सुना और समझा। प्रभु जी आज का वचन हम सबके लिए आशीष और बरकत का कारण है। जितने भी अजीज प्रभु जी आज घरों में हैं, इस महामारी की वजह से प्रभु जी उन सब पर दया करें, इस चर्च पर दया करें, इस सिटी, इस स्टेट, इस कंट्री पर दया करें प्रभु जी। और मेहरबान बाप जो महामारी ने भयानक रूप ले लिया है प्रभु जी, आपने बड़ा फजल करें, दया करें और प्रभु जी इस महामारी का आपके नाम में अंत हो। और मेहरबान बाप बहुत सारे लोग आपको जाने और अपने आप को प्रभु जी के राज्य के लिए तैयार कर सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट आई, सिस्टर कांता के परिवार को तेरे सामने लाते हैं प्रभु जी। छोटे बच्चे को आप ब्लेस करें, जब वो मास और लहू में बढ़ता है उस पर दया करें। आंटी नरगिस को प्रभु जी तेरे सामने लाते हैं प्रभु जी, आप परमेश्वर और कामिल शिफा दें। सिस्टर विद्यावती को तेरे स्मृति हाथ में देते हैं और मेहरबान बाप तेरी दया सिस्टर सोनू और उसके बेटे पर चाहते हैं। अपनी बड़े फजल को इन लोगों के ऊपर ढेर दे, सब लोग आप में चिंगाई पाए, शिफा पाए और आपके नाम की बढ़िया बढ़े। आज जितने भी लोग प्रभु जी फेसबुक के माध्यम से तेरे वचन को सुन चुके हैं प्रभु जी, और दुआ में है उन सब पर दया करें। जो बीमार है आप उन्हें शिफा और कामिल शिफा दें और दिन के रात हिस्से में हम सबकी अगुवाई करें। शैतानी हर एक ताकत से बचाएं, आने वाली हर एक बवाकस रोग से बचाएं और इस कैंपस में तीनों जुटों पर दया करें। खास प्रार्थना करते हैं जुटिन के लिए, जूसन के लिए, जीसी के लिए, जहीं के भी प्रभु जी तेरा काम चल रहा है, आप सब पर दया करें, सबकी तंदुरुस्ती आप में बनी रहे और प्रभु जी आप सब पर दया करके अपने नाम के निमित्त आगे बढ़ाएं। आज इस प्रार्थना को सुन कबूल कर सकते करें, समर्थी और जीवित नाम में मानते हैं, आमीन। हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरे मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है हमारे रोज की रोटी आज हमें जैसे अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आज़माइश में न पड़े बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत आमीन। अब हमारे खुदा की मोहब्बत, प्रभु यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रिफाकत और शराकत तमाम विश्वासियों के साथ और हर एक के साथ अब से लेकर सदा तक होता रहे, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें और हम दुआ करते हैं कि आप अपने अपने परिवारों में सुरक्षित रहें
और प्रभु में बने रहे, ये घुटनों पर रहे, दुआ करते रहे कि प्रभु जल्दी से जल्द इस वबा से हमें सबको छुटकारा दे। खुदा आपको आशीष दे। थैंक यू सो मच। आपको बहुत आशीष दे। बहुत जल्द खुदा ऐसा समय आए कि हम फिर इकट्ठे होकर प्रभु की आराधना करें और ताकि हम सब एक साथ मिलकर प्रभु की महिमा करते हुए इसमें बढ़ते जाएं। प्रभु आप सबको आशीष दें। थैंक यू। अगला हफ्ता मिलेंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।